सुप्रीम कोर्ट ने आधार को आधार दे दिया है। सीधे सीधे फैसला सुनाया है केंद्रीय चुनाव आयोग को कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है उसमें आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में इंक्लूड किया जाए और इस बारे में आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग करे। बिहार की धरती में जहां वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है, वहां पर एक एक वोट को बचाने की जो लड़ाई चल रही है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर एक बड़ी सफलता मिली है कि अंततः 10 जुलाई को जो होना था वह हो गया सितंबर 8 को। और जिस तरह से जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमान सुनाया है केंद्रीय चुनाव आयोग को, उसका असर सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में पड़ने जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि अब SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग देश भर में कर रहा है और सबसे पहले इसका असर पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। देखना बहुत दिलचस्प है कि यह लड़ाई किस तरह से आगे लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अंततः अब जो होगा बिहार में, आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग को इंक्लूड करना पड़ेगा आधार कार्ड को, और आधार कार्ड अब होगा 12वां डॉक्यूमेंट। जी हां, 12वां डॉक्यूमेंट, क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग पहले से कह चुका है। और इसे लेकर जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें कम से कम आज तमाम पार्टियां, तमाम लोग, तमाम संगठन जो गए थे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, उन्हें राहत की सांस तो कम से कम मिली है। और यह अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से चुनाव आयोग बार बार 10 जुलाई से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आदेश नहीं समझ रहा था। यहां पर 10 जुलाई का मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि 10 जुलाई को यह निर्देश दिया था केंद्रीय चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार को इंक्लूड कर ले। लेकिन चुनाव आयोग यानी केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग तो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वह कहां मानता। अब सवाल है कि जिस तरह से बहस हुई है उस बहस में जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वह भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी तक जो चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की, मतदाता सूची जारी की, उसमें से 65 लाख नाम काटे गए और अब उन 65 लाख नामों को जो इंक्लूड करने की कवायद चल रही है उसमें आधार को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और इसमें जो बहस हुई वह काबिले गौर है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं लेकिन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज चुनाव आयोग को नहीं होना चाहिए। और इस पूरी बहस में, पूरी जिरह में सुप्रीम कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 23(4) में आधार को भारत के लोगों के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट की मान्यता मिली हुई है। इसका ही हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आधार एक वैलिड डॉक्यूमेंट है तब बिहार के लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? आखिर जब वहां पर नाम इंक्लूड हो सकता है तो यहां पर क्या दिक्कत है? और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठाया कपिल सिब्बल के बाद वृंदा ग्रोवर ने, दोनों वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जो फॉर्म 6 है चुनाव आयोग का, जिसके जरिए नए नाम इंक्लूड किए जाते हैं वोटर लिस्ट में, उसमें आधार ऑलरेडी इंक्लूडेड है एक वैलिड डॉक्यूमेंट यानी एक प्रमाणित दस्तावेज के रूप में। फिर यह भेदभाव क्यों? क्योंकि जब जस्टिस बागची ने कहा कि एक सीधी बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप मान रहे हैं कि आधार एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, तब बिहार में जो SIR चल रहा है और हम लगातार आपसे कह रहे हैं 10 जुलाई से लेकर अब तक कि आधार को इंक्लूड किया जाए, फिर यह आनाकानी क्यों?
अदालत में यह बहस अपने आप में बड़ी दिलचस्प बहस रही, क्योंकि कपिल सिब्बल ने जिस तरह से चुनाव आयोग के झूठ को बेनकाब किया, चुनाव आयोग के वकील अश्वनी कुमार लगातार यह कह रहे थे कि हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन यहां कपिल सिब्बल ने एफिडेविट पेश किए और बताया कि किस तरह से बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को शो कॉज नोटिस दी गई कि उन्होंने आधार को आधार मानकर कैसे लोगों के फॉर्म्स एक्सेप्ट कर लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां कई लोगों के भी एफिडेविट्स आए जिन्होंने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हमारे नाम को आधार की वजह से इंक्लूड नहीं किया जा रहा। यह निश्चित तौर पर एक टर्निंग पॉइंट रहा इस पूरे मामले की सुनवाई का। और जिस बात पर हम पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसे चुनाव आयोग एक बड़ा शील्ड, अपना बड़ा कवच बना रहा था कि भैया देश भर में आधार बहुत फर्जी हैं, उस पर जिस तरह से जस्टिस बागची ने जवाब दिया कि सिर्फ आधार ही क्यों, बहुत से डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो सकते हैं, सिर्फ फर्जी होने के आधार पर एक्सक्लूजन नहीं किया जा सकता। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले दिन से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम नेता, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग और तमाम संगठन सुप्रीम कोर्ट में लगातार कह रहे थे। और यहां देखिए, ध्यान देने की बात है कि जब नागरिकता का सवाल आया तब कपिल सिब्बल हो या वृंदा ग्रोवर, सब यही कह रहे थे कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता डिसाइड करने का नहीं है। इस पर जस्टिस बागची ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि दरअसल चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं बिहार के मतदाताओं से अपने को प्रूव करने के, उसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिससे व्यक्ति की नागरिकता स्थापित होती है। आप जानते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र, यानी बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के अलावा बाकी जो 9 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने अभी तक लिस्ट किए थे, उससे नागरिकता साबित नहीं होती। और यह निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उससे मुझे लगता है कि देश भर में जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चलेगा, उसमें भी इसका संज्ञान लिया जाएगा। एक बात तो तय हो गई कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता और वोट देने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसी क्रम में देश में 1-2 डेवलपमेंट्स और इंपॉर्टेंट हुए हैं, और वह भी न्यायपालिका के संदर्भ में। देश में दिल्ली में वकील लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि LG साहब ने कह दिया था एक आदेश जारी करके कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे एविडेंस पेश करने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए। इसका तगड़ा विरोध चल रहा था देश की राजधानी दिल्ली में। आज दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे अधिकारी कोर्ट में जाएंगे और साक्ष्य यानी एविडेंस पेश करेंगे और प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीत है। और जब बात चली है सुप्रीम कोर्ट की, तो यहां मैं जिक्र करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। उसने मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि वह 25 लाख मुआवजा दे। वजह कि उसने एक दोषी व्यक्ति को, कन्विक्ट को 4.7 साल ज्यादा जेल में रखा। यह मामला बलात्कार का आरोप सिद्ध हुए व्यक्ति पर था जो 7 साल सजा काट चुका जेल में, लेकिन मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और तकरीबन 5 साल अपनी जिंदगी के उसे ज्यादा जेल में बिताने पड़े। यह सारे डेवलपमेंट्स एक बात जरूर कह रहे हैं कि तस्वीर जितनी भी धूमिल, जितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, लड़ना तो पड़ता ही है, चाहे अदालत हो या बाहर। और कम से कम सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन एक एक वोट की जो चोरी हो रही है, उस वोट की चोरी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर आज का दिन दर्ज किया जाएगा। शुक्रिया।